कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं, बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार। बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। जय इब कै सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए। चरणों ऊपर शीस धरूं, कहूं जो कहनी होए। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ना। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं। हमसे तुमको बहुत हैं, तुमसे हमको ना। तुमरे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरंच मुनि नारदा, तिनके हृदय न समान। मैं अपराधी जन्म का, नक्सक बरे विकार। तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। पूर्ण ब्रह्म कृपा निदान, सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की, रखियो बहुत संभार। राम नाम रटते रहो, जब तक घट में प्राण। कब हो तो दीन दयाल के, बिनक पड़ेगी काम। लूट सको तो लूटियो, राम नाम के लूट। पीछे फिर पछताओगे, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को, आवण ओक न हो। कभी वो पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। पहले गए ना बावड़े, रहते भी सब जाही। बिन साहिब की बंदगी, कहीं ठोर ठिकाना नहीं। जैसा मोती ओस का, ऐसी तेरी आव।
गरीब दास करो बंदगी, बोर न ऐसा दावे। मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार। तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। पतझड़ आवत देख कर बन रोवे मन माही। वो ऊंची टहनी पात थे, अब पीले हो जाही। पात जड़नता न्यू कहे, सुन भई तरवर राय। अब के बिछुड़े नहीं मिले, न जाने कहाँ गिरांगे जाए। तरवर कहता पात से, सुनो पात एक बात। यहाँ की याहे रीति है, एक आवे एक जात। बेटा जाया खुशी हुई, खूब बजाए थाल। ये तो आवन जावन लगा हुआ है, ज्यों कीड़ी का नाल। झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोदी। ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदी। परमपिता परमात्मा बंदी छोड़ सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव, कबीर परमेश्वर, कबीर साहब, हम काल जाल में फंसी हुई अपनी आत्माओं को अपने निज घर की खबर, जानकारी, उस सतलोक का ज्ञान स्वयं ही बताने के लिए आते हैं। हमने अपने पैर पर स्वयं ही कवाड़ा मारा था, अपने पैर को आप ही काटा था, अपने परमपिता से हम दूर हुए थे। इस काल की इस नाटकबाजी को, ड्रामाबाजी को जो ये तप कर रहा था वहां पर सतलोक में, उसको देख करके हम इस पर आसक्त हुए थे। अपने परमात्मा से हमारी श्रद्धा हट गई थी, इसके अंदर हमारी आसक्ता बढ़ गई थी। हम अपने पतिव्रता धर्म से गिर गए थे। और जब पतिव्रता धर्म से गिर जाते हैं आत्मा, उसका कहीं ठिकाना नहीं होता। हम अपने परमपिता से आस्था हटा करके इस काल भगवान ज्योति निरंजन ब्रह्म के ऊपर आसक्त हुए, और उस जरा सी भूल की आज हम कितनी यातनाएं सह रहे हैं, कितना कष्ट उठा रहे हैं। राजा राम की कार उलंगी गई, सीता लंक मजारे। 10 मस्तक रावण के काटे, विवेक सुन कुराज दिया रे। परमात्मा बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि जैसे यहाँ की जो कथाएं आपने सुन रखी है, क्योंकि हमारा धर्म, पवित्र धर्म में जन्म हुआ, बचपन से ही हम जो कथाओं की, जिन भगवानों की महिमा हम सुनने लगे थे, वो हमारे हृदय में समाई हुई हैं। उन्हीं के उदाहरण से हमें समझाने की चेष्टा करते हैं परमात्मा कि जैसे सीता जी ने जो लक्ष्मण जी ने कार लगाई थी कि इस
रेखा के बाहर मत आना, इस रेखा से बाहर मत जाना। सीता जी को कहा था जब तक हम वापस नहीं आए तब तक आप इस रेखा से बाहर नहीं आना। अब सीता जी ने रावण को ना पहचान कर, वो एक साधु वेश में था और उसकी बातों में आकर के सोचा था कि इस रेखा से थोड़ा सा दूर जाऊंगी, इसमें क्या फर्क पड़ता है। अब वह तो उसकी सोच थी कि कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन जिन्होंने ये लगाई थी रेखा वो जानते थे कि जिसका घर ही छूट गया है तो उसके ऊपर आपत्तियां कितनी ही आ सकती हैं, जिसका राज भी छूट गया है तो उस पर आपत्तियां और भी बहुत आ सकती हैं। लेकिन सीता जी ने उनकी बातों के, उनके वचनों का उल्लंघन किया, परवाह नहीं की और उसके प्रतिफल में कितना कष्ट उठाया। इसी प्रकार हमने अपनी नालायकी से इस काल को अपना हाथ पकड़ा दिया, ये हमें घसीट कर यहां ले आया इस गंदे लोक में। यहां अपने को कितनी पीड़ा दी जा रही है, हम आदी हो गए इन दुखों को सहन करने के। फिर हम एक दूसरे को देखते हैं, ये भी दुखी है, ये भी दुखी है, ये भी सुखी, इतना ही दुख है। इस तरह हम एक दूसरे के दुख को देख करके हम अपने दुख को कम मान करके सुख महसूस कर लेते हैं। एक व्यक्ति के 2 पुत्र थे, दोनों ही मृत्यु को प्राप्त हुए। एक के 2 पुत्र थे, उसका एक ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो जो जिसके 2 में से एक मृत्यु हुई थी, वो व्यक्ति वहां गया जिसके एक ही पुत्र था, उसी की मृत्यु हो गई थी। तो वो भी बहुत दुखी था और जिसके 2 में से एक पुत्र की मृत्यु हुई थी वो भी बहुत दुख महसूस कर रहा था। वहां जाकर जब उसको पता चला कि इसका एक ही पुत्र था इकलौता, वो भी मृत्यु को प्राप्त हुआ, तब उसने राहत की सांस ली है, भगवान शुक्र है मेरा एक तो जीवित है। तो इस करके उसने अपने उस महादुख को उस तुलनात्मक तरीके से अपने आप मान लिया, अपने आप सेटिंग कर ली अपने मन की कि इससे तो मैं सुखी हूं। हम इस प्रकार यहां इस घोर कष्ट को सहन करते हुए भी अपने इन दुखों को यही मान लेते हैं कि इससे तो मैं सुखी हूं, और उस जो दूसरा जीवित है उसका क्या भरोसा है, ये कितने दिन रहेगा। यहां बुद्धि कभी नहीं जाती और फिर हम गलतियों पर गलती करने लग जाते हैं, परमात्मा को नहीं पहचानते। ये सारी कथाएं सुना करके आपको परमात्मा की तरफ डाइवर्ट किया जाता है, आपके मन की दिशा परमात्मा की तरफ लगाई जाती है, जो कि हमने जो दूसरी दिशा में लगा रखी है। इसलिए ये कथाएं सुनाई जाती हैं, सत्संग सुनाए जाते हैं। इस काल ने हमारे को कितनी पीड़ा दे रखी है। एक किसी भी पशु पक्षी के जीवन को आप देखिए, सर्दी का मौसम, दिसंबर जनवरी का महीना, और कुत्ते तथा कुतिया की योनि प्राप्त हो, शरीर प्राप्त है, गली में बाहर बैठा हुआ है, ऊपर से शीत लहर चल रही है, कभी हल्की हल्की वर्षा भी हो रही है, कभी तेज भी हो रही है, ओले भी गिर जाते हैं, और उस प्राणी को कहीं छुपने को स्थान नहीं है। जब वो 8 कमरे बना करके 8 कक्ष की कोठी में रहता था, 4 नीचे 4 ऊपर, फिर तीसरी अटारी कारों में चलता था, एक परमात्मा के नाम बिना, प्रभु की भक्ति के बिना
आज वो नादान प्राणी कितना कष्ट उठा रहा है। सारी रात तो रिहर्सल हुई, सर्दी आई, ऊपर से वर्षा आई, वहां से उठकर भाग गया, फिर ओले आ गए, फिर भाग गया। कहीं कहीं पर भी उसको कोई स्थान नहीं मिला छुपने का। खूब पीड़ाएं सहन करी, किसी मोटर गाड़ी के नीचे या बैलगाड़ी के नीचे घुस के उसने अपनी जान बचाई। सुबह हुआ, भूख लगी, किसी का दरवाजा खुला, दाव सा लगा करके अंदर पहुंचा, अंदर जाकर के रसोई की तरफ घुसा, क्योंकि महक आती है उसको अन्न की रसोई में। अब उसको रसोई में कौन जाने दे, और किसी घर के सदस्य ने देख लिया तो उसको भगवान तो वैसे निकाल दे, और निर्भाग सा उसके लठ मारे, टांग टूट जा, कमर में लगे तो चिल्लाता हुआ बाहर निकले। फिर वो भूख समाप्त तो नहीं हुई, लेकिन पीड़ा अधिक बढ़ जाने से थोड़ी देर भूख को भूल जाता है। कुछ देर के बाद फिर वो भूख सताती है तो दूसरे घर में जाता है, वहां उसकी किस्मत उसको टूक मिले या लठ मिले। यदि वहां भी उसको लठ मिल गया तो फिर कहाँ चलेगा वो, गांव से बाहर भागता है पूरी सपीटते हैं, और वहां क्या खाता है, फिर मल खाता है जाकर के, पेट भरने के लिए वो कुत्ता। और जब वो मनुष्य शरीर में था, उसको कितना भगवान का ज्ञान समझा लेते, कितनी बार समझाते, लेकिन उसके जू नहीं रेंगे थी, उसका जच्चा नहीं थी, यकीन नहीं, विश्वास नहीं होता था कि तेरे साथ या बिरान माटी होगी, तेरी दुर्गति भी हो जाएगी। पुण्यात्माओं, हमारी सोच एक जीव की है। चाहे हम कितने बुद्धिमान समझते हैं अपने आप को, चाहे हम कितने ही अक्षर ज्ञान युक्त, चाहे हम MA PhD कर लेते हैं, कितने बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, लेकिन हम परमात्मा जैसी सोच, संत जैसी सोच नहीं रख सकते, क्योंकि हमारा क्षेत्र, हमारा जो विषय ही अलग हो जाता है, हमारी लाइन ही अलग होती है। संत और परमात्मा जो है, उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान, क्योंकि संत परमात्मा का दिया हुआ ज्ञान ही बताता है, और परमात्मा का ज्ञान कभी गलत नहीं हो सकता। हम चाहे अपनी जो बुद्धिमत्ता, जिसको हम पूर्ण मान सके, उसके आधार पर भले ही हम भगवान की बहुत सी क्रियाओं को रिजेक्ट कर देते हैं, लेकिन वो हमारे रिजेक्ट कर देने से वो रिजेक्ट नहीं होती। इसलिए हमने परमात्मा की प्रत्येक वाणी पर ध्यान रखना चाहिए, विचार अमल करना चाहिए, उनको सत्य माननी चाहिए। परमात्मा क्या बताते हैं, आगे गए न बावड़े, जो पहले जा चुके कहते हैं वो वापस तुम्हारे घर में नहीं आए, और रहते भी सब जाही, बिन साहेब की बंदगी कहीं ठोड़ ठिकाना नहीं। पूर्ण परमात्मा, साहेब का अर्थ होता प्रभु। ये भाषा भिन्न होने से कोई गॉड कहता है, कोई रब कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई हम साहेब परमेश्वर राम कह देते हैं। तो सही मायनों में राम कौन है, क्योंकि हम जिस राम की तरफ संकेत करते हैं, हम जिस अल्लाह की तरफ संकेत करते हैं, गॉड की तरफ संकेत करते हैं, वो कबीर गॉड है, वो कबीर साहब है, कबीर परमेश्वर है, वो अल्लाह कबीर है, अल्लाह अकबर है। और ये कबीर अल्लाह वही है जो काशी में 120 वर्ष तक एक जुलाहे की भूमिका तथा एक महान कवि की भूमिका करके सहस्री राय थे, सहस्री चले गए। अब राम की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी हमें आज तक किसी संत ने नहीं बताई। किसी संत का मीन जो हम जिन संतों से परिचित थे। वैसे तो जिन महापुरुषों ने परमात्मा के साक्षात्कार हुआ, भगवान के दर्शन हुए हैं, उन्होंने तो वही यथार्थ ज्ञान दिया है जो प्रभु ने स्वयं बताया था। उन संतों को छोड़कर जिन्होंने परमात्मा का साक्षात्कार हुआ है और स्वयं परमात्मा प्रभु ने आकर के, साहेब ने आकर जो ज्ञान दिया, उसके अतिरिक्त
अन्य ऋषियों महर्षियों और संतों को तो परमात्मा की परिभाषा का भी ज्ञान नहीं था। इसी कारण से हम राम कहते हैं। जैसे आपको कथा सुनी थी कि पीपा जी एक राजा था, वो फिर संत बन गया। एक शहर में गया हुआ था, वहां एक मुसलमान तेलन थी। उसको साधु उस पीपा जी ने कहा कि बेबे राम बोल, राम राम। तो वो कहने लगी तो कौन से धर्म का है तो तेरा क्या इसम, क्यों बोलूं मैं राम? राम तो मरने के बाद बोलते हैं, हमारा कोई मर थोड़ा ही रहा है। तू बोल राम, तू बोल राम, तू बोल ले। कहने का भाव यह है कि उसको राम बोलना ही पाप बता रखा था कि राम तो कहना ही नहीं, तो हिंदू कहा करते हैं। हमने एक दूसरे का विरोध इतना सीरियसली कर लिया कि हिंदू ऐसे कहें तो मुसलमान ऐसे कहें, वो ऐसे करें तो हम ऐसे करें, यानी इतना विरोध बना लिया। जबकि परमात्मा एक है, हम एक पिता की संतान हैं। केवल ये स्वार्थी जो गुरु पीर परमात्मा से अपरिचित थे, वही हमें ऐसे दिग्भ्रष्ट कर देते हैं, मिसगाइड करते हैं। उसी आधार पर उस मालन ने संत जी से कहा कि तू बोल राम, तुम्हारा मर गया होगा कोई, हमारे कोई मरा थोड़ा ही है। तब पीपा जी ने कहा था कि तेरा मरियो खसम, चल तेरा पति मर जाएगा, तू फिर तो बोल लेना राम राम। तेलन जो अपने घर गई तो वहां देखा तो तेली अपने बैल के लिए चारा रोड़ा था, चारा ठीक कर रहा था, उसमें से मिट्टी मैटी निकाल कर साफ करने लग रहा था। उसके देखते देखते मर गया वो। फिर वो लागी रोन बुरी तरह, लाओ किताब बोलो राम। तब पीपा जी कहने लगे, ले माई अब बोल भगवान का नाम। अब तो बोलेगी ना कि परमात्मा का नाम तो ले ले कुछ थोड़ी बहुत देर, यही कारण से ही। तब उसके पैर पकड़े, पीपा जी मुझे माफ करो। तब उसने कहा, नालायक, भगवान एक है, हमने दो बना लिए। उसी समय तेली को जीवित कर दिया। उसके बाद उस तेली परिवार ने वो रूढ़िवादिता त्याग दी और सत्य भक्ति स्वीकार की। तो हमने भाषाहीन होने से कोई राम कहता है, कोई अल्लाह कहता है, कोई बात नहीं। भाषाहीन होने से कोई दिक्कत नहीं, राम कहो चाहे अल्लाह को, गॉड कहो, रब कहो, खुदा कहो। तो वो कौन है, उसकी परिभाषा क्या है? प्रभु की जो परिभाषा है, सबसे पहले तो ये कि जैसे जिस भी प्रभु में जितनी शक्ति है वो उतना ही स्वामी है, उतना ही मालिक है। जिस प्रकार एक जिले के अंदर डिप्टी कमिश्नर होते हैं, वो भी साहब हैं, वो भी मालिक हैं अपने एक डिस्ट्रिक्ट के। फिर कमिश्नर भी साहब है, वो 4-5 डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर होता है, जिलों पर। फिर मंत्री साहब होता है, वो एक विभाग में मालिक है। फिर मुख्यमंत्री साहब होता है, वो एक स्टेट प्रांत में मंत्री साहब होता है, वो भी मालिक होता है। साहब मीन प्रभु, स्वामी। राम उसको अल्लाह कहो चाहे स्वामी कहो। और प्रधानमंत्री बहुत से राज्यों पर, बहुत से स्टेट्स के ऊपर मालिक होता है। और राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र पे जो है ओवरऑल कंट्रोलर होता है, तो वो भी साहब है, राष्ट्रपति साहब, प्रधानमंत्री साहब। तो अब हम जैसे यहां ब्रह्म बोला जाता है, वैसे ब्रह्म का अर्थ भगवान होता है, ब्रह्म कहो। अब यहां जैसे कोई भी किसी ऑफिस में काम करते हैं, जैसे हम ऑफिस में काम करते थे, दास जेई लगा हुआ था, तो एक्शन ऑफिस में जाते थे तो वहां के क्लर्क लोग यही बोलते थे कि साहब का ऐसा आदेश है, साहब ने ऐसा कहा। तो बार बार नहीं कहते थे एक्शन साहब, उनका अंडरस्टूड साहब था। वहां सुनने वाले को भी अंडरस्टूड था, बोलने वाले को भी अंडरस्टूड था कि साहब कौन है। तो उस डिवीजन का वो साहब अंडरस्टूड था।
तो इसी प्रकार जैसे यहाँ इस 21 ब्रह्मांड में जो राम बोला जाता है, ब्रह्म बोला जाता है, तो यहाँ जब हम ब्रह्म बोलते हैं, अपने परमात्मा की वाणी में ब्रह्म शब्द आता है, गीता जी में ब्रह्म शब्द है, तो ब्रह्म का अर्थ है 21 ब्रह्मांड का मालिक, जो राम यानी ज्योति निरंजन, ये काल, इसको ब्रह्म, ये भी भगवान है, ईश है। लेकिन परब्रह्म क्यों कहा गया कि इससे नेक्स्ट जो इससे नेक्स्ट जो परमात्मा है वो भी नेक्स्ट ब्रह्म, नेक्स्ट भगवान, अगला भगवान। और पूर्ण ब्रह्म इसलिए कहा गया क्योंकि ब्रह्म भी बहुत हैं, परब्रह्म भी बहुत है, उसके अंतर्गत बहुत से लोग हैं, इसलिए पूर्ण ब्रह्म बोला गया, पूर्ण भगवान, पूर्ण परमात्मा, कंप्लीट गॉड, ऑलमाइटी गॉड, यानी वो भी राम है और वो सबके ऊपर परमात्मा, इसलिए ब्रह्म, परब्रह्म, ब्रह्म माने भी भगवान होता है। जैसे ईश बोलते, ईश, ईश माने स्वामी, जैसे नरेश, नर जमा में ईश, नरेश राजा को कहते हैं, आदमियों का स्वामी, आदमियों में का मालिक, नरेश। जैसे मृगेश बोलते हैं, मृगेश का अर्थ होता शेर, जो जंगली चौपाए जानवरों में मालिक, उनका प्रधान, उनका स्वामी। ऐसे ही ईश माने स्वामी, नर जमा में ईश, नरेश। ऐसे ही ईश का अर्थ होता स्वामी, ईश है 21 ब्रह्मांड का मालिक, ईश माने भी भगवान होता, ईश। इसलिए इसको ईश्वर, परमेश्वर 3 शब्दों में इसलिए डिवाइड किया गया है क्योंकि ईश माने ब्रह्म, ईश इक्वलेंट टू ब्रह्म, ईश कहो चाहे ब्रह्म कहो, भगवान ईश माने प्रभु और ब्रह्म माने भी प्रभु। और ईश्वर, जैसे हम ब्रह्मा जी को भी ईश हैं, विष्णु जी भी ईश हैं, स्वामी हैं, मालिक हैं, साहब हैं, शिव जी भी साहब हैं, ये अपने एक ब्रह्मांड में एक विभाग के स्वामी हैं, एक विभाग के ईश हैं, भगवान हैं। अब इनका पिताजी जो है ये इनके ऊपर ईश है, इनके ऊपर स्वामी है। तो इस ब्रह्मांड में जो ईश है, ब्रह्म है, ये ब्रह्म है, काल ब्रह्म है, ज्योति निरंजन है, इसको हम ईश मानकर चलते हैं। और इससे बड़ा जो है जो ईश्वर, ईश्वर माने जो भगवानों में श्रेष्ठ, और परमेश्वर जो ईश्वर, ईश माने स्वामी, वर माने श्रेष्ठ, यानी भगवानों में श्रेष्ठ, और सब भगवानों में श्रेष्ठ से का भी श्रेष्ठ, परम श्रेष्ठ। वर माने पति भी होता है, ईश्वर, वर वधु। तो ईश्वर का अर्थ है उस स्वामी का भी, उस ईश का भी पति, मालिक, ईश्वर। और परमेश्वर, परमेश्वर उस ईश्वर का भी परम वर, उस ईश्वर से भी परम श्रेष्ठ परमेश्वर कहलाता है। ईश ब्रह्म, ईश्वर परब्रह्म, और परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म। इस प्रकार हमने ये प्रभु की जो डेफिनेशन है ऐसे समझना है। ये तो केवल एक नाम को क्लैरिफाई किया है कि परमात्मा हम किसको मानते हैं। जैसे हम विष्णु भगवान के अवतार श्री कृष्ण, श्री रामचंद्र जी को भी राम बोलते थे, भगवान कहते हैं। ये भी स्वामी है, जितना क्षेत्र इनका विभाग है, जितनी इनकी पावर है, इतने राम हैं ये, इनको नकारा नहीं जा सकता। जैसे एक विभाग होता है, उसमें जिस भी अधिकारी कर्मचारी का जितना कार्य क्षेत्र है, जितनी उनकी पावर है, उतने वो साहब होते हैं और उतने वो आदरणीय होते हैं। हमने केवल ज्ञान, हम आपको केवल ज्ञान समझा रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि ये रिजेक्टेड है, इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जब तक हम इस काल के देश में हैं, हम इन भगवानों के अधीन हैं। हमने इनके प्रत्येक मर्यादा का पालन करना है, इनके नियमों के अंतर्गत रहना है, नहीं तो हम दोषी बन जाते हैं। जैसे हम विदेश में गए हों तो उस देश के कानून में हमें रहना पड़ेगा, चाहे हम कहीं वापस आना चाहेंगे तभी आ सकेंगे जब उनकी सब मर्यादाओं में रहते हुए अपना धनी होंगे, वापस आने जोगा ब्योंत कर लेंगे। यदि हम वहां दोष कर देंगे तो हमारा वहां फिर सजा हो जाएगी। इसलिए हमने इनके यहाँ के जो नियम है इनको भी पालन करना है।
और इन भगवानों का सत्कार करना है, लेकिन पूजा केवल अपने ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की करनी है। जैसे किसी भी ऑफिस में आप जाइए, चाहे भले ही आप किसी मंत्री मुख्यमंत्री के भी व्यक्ति हो, फिर भी आपको वहां के कर्मचारी अधिकारियों को सत्कार ही कर देना होता है शिष्टाचार के नाते, नहीं तो वो उल्हाड़ा देंगे कि आपका व्यक्ति आया था और हमारे साथ बदतमीजी की, तो वो साहब वो मंत्री और मुख्यमंत्री भी आपसे रुष्ट हो जाएगा कि तो भाई ऐसा नहीं। तो इस प्रकार हमने कहने का भाव यह है कि हम प्रत्येक मर्यादा को निभाते हुए भक्त बनेंगे और परमात्मा पाएंगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, हम इस काल भगवान के जाल में फंस गए और अभी तक हमें इस काल ने इतना ज्ञानहीन बना दिया कि हमें ये भी नहीं मालूम कौन राम है, हम किसकी पूजा कर रहे हैं। अब जैसे मुसलमान भाई कहते हैं परमात्मा अव्यक्त है, अल्लाह निराकार है, मतलब वो अदृश्य है, उसका नाम क्या है? नाम कोई नहीं। स्थान क्या है? कि सातवें आसमान पर अल्लाह रहता है। तो इससे एक तो बात ये सिद्ध होगी परमात्मा साकार है, क्योंकि वो एक देशीय एक स्थान पर रहता है। दूसरा, उनको ये नहीं मालूम कि उसका नाम क्या है। वो अल्लाहु अकबर भी करते हैं, लेकिन अल्लाहु अकबर है कौन? अल्लाह अकबर, अल्लाह कबीर। जैसे भाषा होती है, इसमें कबीर को अकबीर, जैसे अपनी संत भाषा में क्या बोलते हैं? स्थान को अस्थान, स्थिर को अस्थिर, ऐसे एक एक्स्ट्रा ए लग जाता है। जैसे कबीर को अकबीर, अल्लाह को अल्लाहू भी बोल देते, अल्लाहू, अल्लाहू कबीर अकबर। तो अल्लाहू अकबर कहने लगे, अकबर, अकबर का अर्थ भी कबीर है। तो इस प्रकार वो अल्लाह कबीर, ये अल्लाह का अर्थ भगवान कहते हैं, कबीर का अर्थ बड़ा कर देते हैं, बड़ा भगवान। अब वो बड़ा भगवान कौन है उसको डिफाइन कर दिया आपको कि वो बड़ा भगवान कौन है। क्योंकि पवित्र कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 आयत 52 से 59 में स्पष्ट किया है कि जो कुरान शरीफ का ज्ञान दे रहा है उसको मुसलमान धर्म अल्लाह मानते हैं। जिस भगवान ने, जिस अल्लाह ने, जिस गॉड ने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया है उसको मुसलमान धर्म के भाई जो हैं वो कंप्लीट गॉड मानते हैं कि ये परमात्मा हमारा है। और वो कहता है कि हे पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद, वो कबीर नामक जो परमात्मा बड़ा भगवान है उसको ये काफिर परमात्मा नहीं मानते, अल्लाह नहीं मानते, तो इनकी बातों में मत आना, इन काफिरों का कहा मत मानना, उसके लिए तू संघर्ष करना। और मैं जो तुझे ज्ञान दे रहा हूं इस कुरान शरीफ में, इस ज्ञान के ऊपर तू दृढ़ रहना। जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं कहा, संघर्ष करना, चाहे कितना ही तुझे कष्ट दें, चाहे गलत बोलें, आप इनकी बातों से डगमग मत होना। और ये परमात्मा वही है जिसने सारी सृष्टि रची, जमीन और आसमान के बीच में जो भी कंस्ट्रक्शन है उसी अल्लाह ने की है। कोई जो गीता ज्ञान दाता किसी और, कुरान शरीफ का ज्ञान दाता किसी और अल्लाह भगवान के बारे में बता रहा है जो कबीर भगवान है। और उसने सारी सृष्टि, उसने सारी रचनाएं की है। और वो जिंदा, जो जिंदा महात्मा के रूप में प्रकट होता है। और हजरत मोहम्मद जी को भी परमात्मा पूर्ण ब्रह्म कबीर देव कल अल्लाहु अकबर आकर मिले थे जिंदा महात्मा के रूप में। तो उसी के लिए 52 आयत नंबर 58 में कहा है कि वो जिंदा कभी मरने, वो उस जिंदा, जो जिंदा तुझे मिला, जिंदा के रूप में मिला, और वो पूर्ण परमात्मा है। वो अल्लाह बड़ा लिख दिया, अल्लाह कबीर को अल्लाह बड़ा लिख दिया, वो अल्लाह कबीर है।
वो अल्लाह बड़ा कर लिख दिया उन्होंने अनुवाद में, बाकी मूल जो भाषा है वो सही बता रही है। और वो कभी मरने वाला नहीं है और वो अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर है, खूब परिचित है, वो उनको अक्षमा कर देता है। फिर लिखा कि ये वही परमात्मा है जिसने ये कबीर वही भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह कह रहा है कि मैं उससे परिचित नहीं हूं, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। इससे यह सिद्ध हुआ कि जिसको हजरत मोहम्मद जी अपना सुप्रीम गॉड मानते थे, अपना अल्लाह मानते हैं, और मुसलमान धर्म जिसको अल्लाह मानते हैं, वो गीता का ज्ञान उन्होंने दिया है, ना उसका कुरान शरीफ का ज्ञान उसी ने परमात्मा ने दिया है। और वो कहता है कि उस पूर्ण परमात्मा के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि थी, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, और जिसने आसमान और जमीन के बीच में जो कंस्ट्रक्शन सारी की, वो अल्लाह कबीर है, वो अल्लाह बड़ा है, उसके विषय में किसी बाखबर से पूछ देखो। हम अल्लाह यहाँ कबीर ना मान करके उन्हीं की अनुवादित की हुई कुरान शरीफ को मानकर चलें कि वो अल्लाह बड़ा है, तो गीता ज्ञान कुरान शरीफ के ज्ञान दाता से कोई और अल्लाह है जिसके बारे में कुरान शरीफ के ज्ञान देने वाला अल्लाह अपरिचित है। बाखबर से पूछो, किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में स्पष्ट किया है कि उस तत्व ज्ञान को जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में स्पष्ट किया है कि उस पूर्ण परमात्मा ने अपने मुख्य ज्ञान में अपने ही मुखारविंद से पूर्ण परमात्मा भक्ति के बारे में बहुत से विवरण दिए, यानी तत्व ज्ञान में बहुत सा विवेचन दिया हुआ है। उसके बारे में, उस तत्व ज्ञान के बारे में किसी तत्वदर्शी संतों से पूछो, उनको दंडवत प्रणाम करो और कपट छोड़कर उनसे प्रसन्न करो। फिर वो तत्वदर्शी संत तुम्हें उस परम पिता के विषय में ज्ञान देंगे, फिर वैसे करना जैसी होगी। कहें इसे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता जो गीता जी में ज्ञान दे रहा है, जिसको पवित्र हिंदू समाज सुप्रीम गॉड मान रहा है, श्री कृष्ण जी ने गीता बोली, श्री कृष्ण जी, वैसे तो श्री कृष्ण जी ने गीता में एक शब्द भी नहीं कहा। जो सारा ज्ञान काल ने बोला है, जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके बोल रहा था। फिर भी हम ये सोचकर माने कि कृष्ण जी ने ही बोली थी, तो श्री कृष्ण जी तो कह रहा है कि वो कोई और परमात्मा है। इसीलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में श्लोक में कहा है, उस तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष को जो सर्वांग सहित बता देगा, स वेदवित। उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है वो पूर्ण परमात्मा है, परम दिव्य परमेश्वर है, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। और जो इनको सभी अंग बताएगा, तना कौन रूप भगवान है, डार कौन है, पत्ते कौन है, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य से पूर्ण परिचित है। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के वो बताया था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पाथरूप संसार। जैसे तना जमीन से बाहर दृष्टि गोचर है, तना तो अक्षर पुरुष अर्थात परब्रह्म है। तने से आगे चल के एक डार मोटी निकलती है, बहुत सी डारें निकलती हैं, उनमें से एक डार मोटी, उसको ब्रह्म क्षर पुरुष समझो। और उस डार के आगे 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और आगे जो पातरूप संसार, आगे और जो पत्ते हैं वो हम लटके हुए हैं। तो जो मूल है, जड़ है उस पूर्ण परमात्मा की, वो पूर्ण ब्रह्म है, जिससे सारे पौधे को, पूरे वृक्ष को आहार प्राप्त होता है। इसलिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने अपने मुख्य ज्ञान में अर्थात तत्व ज्ञान में, सूक्ष्म वेद में स्पष्ट किया हुआ है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, और तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार।
और मूल परमात्मा स्वयं है। यही प्रमाण गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में स्पष्ट है। 16 में क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष से दो भगवानों के विषय में कहा है, और इनके विषय में बताया है कि ये भी नाशवान है, इनके जितने भी इनके शरीरधारी प्राणी हैं वो भी इनके लोकों में नाशवान है, आत्मा नहीं मरती। 17वें श्लोक में कहा 15वें अध्याय के में कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोक त्रयम अविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है और सबका मालिक है। इन दोनों से भी जो उत्तम भगवान है वो तो कोई और है, वो पुरुषोत्तम है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि मुझे तो लोक वेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। तो कहने का भाव यह है कि पुण्यात्माओं, ये नहीं कहा जा सकता कि वेद और गीता और पुराण कुरान ये झूठे हैं, नहीं। इनमें ज्ञान उसी सत्र का है जैसे मैट्रिक के सिलेबस में 10वीं के सिलेबस में 10वीं तक का ही उसमें नॉलेज होता है, बीए और एमए का नहीं होता, उसके लिए बुक्स अलग बनी होती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पहले जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ चुके, अब आगे पढ़ना है, अपने नेक्स्ट क्लासेस में होना है। ये जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो अर्थात जो साधनाएं आप करते रहे अभी तक कर रहे हो, ये तो जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में एक बहुत लंबा प्रोसीजर बना रहेगा। इससे आगे की पढ़ाई है कि कभी मृत्यु नहीं होगी, उस स्थान पर चले जाएंगे। 18वें अध्याय के जो 62वें श्लोक में कहा है कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी सर्वभाव से यानी पूर्ण रूप से समर्पण हो उस परम पिता के ऊपर, फिर अग्रम अग्रम नहीं रहे कि और देवता अन्य पूजाएं नहीं रहनी चाहिए। उस परमात्मा की शरण में सर्वभाव से जा, उसकी कृपा से तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, शाश्वत में सदा रहने वाला जो कभी एंड ना हो, नष्ट ना हो, उसको प्राप्त होगा। अब हमने वो पढ़ाई पढ़नी है जो कभी नष्ट ना हो, जो हम कभी मृत्यु में ना आवे। आज हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कोठी और कार में कितने जो है ना आसक्त हैं और कितने प्यारे लगते हैं, और अपने शरीर पर अपनी जान बचाने के लिए हम 100 प्रयत्न करते हैं। बीमारी हो जाती है, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, चाहे लाखों रुपए लग जाएं, चाहे जमीन भी बेचनी पड़ जाए, चाहे घर भी बेचना पड़ जाए, जीवन की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन हमें बहुत प्रिय है और हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? जब पता है कि हम मरेंगे अवश्य, और फिर भी ऐसी भावना, ऐसा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता, तो अब हम उसी स्थान को पुनर्प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं, जहां सब सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, सब संत गवाही दे रहे हैं कि वहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते और वहां सदा अमर रहते हैं। वहां ना वृद्ध अवस्था आती है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती है। जो सबसे भयंकर दुख है वृद्ध अवस्था में, मृत्यु का तो दुख है ही है, लेकिन वृद्ध अवस्था उससे भी बुरी है। अब तो हम मरने से डरते हैं और वृद्ध अवस्था आ जाती है, जो प्रार्थना करते हैं भगवान माटी संगवा दे। क्यों? कभी कड़मा दर्द, कभी सर में दर्द, कभी दाढ़ दुख है, कभी बीपी आई, कभी लो हो गया, कभी सांस नहीं आंदा, दमा हो गया, खांसी होगी, तो आप पे हाथ जोड़ने पड़े, भगवान हमने ठा दे। क्यों? जब तक कति पीड़ित होकर दुख मानकर अंत हो लिया ना, को घर में संभाल दिया, सुबह पानी दर जा, रोटी दे जा, काम करने वाले बच्चे, कोई खेत में, कोई किधर, शाम तक बूढ़ा पड़ा रहे। तो इस तरह कहने का भाव ये है कि ये और कष्ट तो ये वहां नहीं है, वृद्धावस्था नहीं उस लोक में। बाकी शरीर हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही परिवार है, वहां कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो उस लोक की चाह क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं। हमें उसका अब बता रहे, क्योंकि बताने वाला एक
कबीर भगवान और उसके संतजन और मिसगाइड करने वाले लाखों करोड़ों और अरबों, तो हमने वहां जाने की चाह बनती नहीं और विश्वास नहीं होता कि वैसा भी होगा कहीं स्थान। तो फिर हम इसी जन्म मृत्यु में पड़े रहना उचित समझ लिया और यही जी ला लिया हमने, यही अपना मन रमा लिया। एक भक्त को ऐसे ही समझा रहे थे, वो दूसरा और बैठा था, वो सुन रहा था यही सतलोक की बातें। तो उसने काफी देर सुनने के बाद कहने लगा, महाराज जी हम वैसे तो आप जो बता रहे हो शायद तो अजीबो गरीब कथा कभी किसी ने सुनाई नहीं, तो और मैं ऐसा व्यक्ति हूं, मैं जिस मार्ग पर लगता हूं उसको कंप्लीट करके छोड़ता हूं, चाहे मैंने कितना ही प्रयत्न करना पड़े। और मुझे ये भय लग रहा है कि यदि मैं आपसे नाम ले लूं और मैं सिर धड़कीबाजी लगाता हूं प्रत्येक काम पर, उसके तह तक पहुंचता हूं और कहीं मैं स्पीड से सतलोक पहुंच जाऊं और वहां कोई भी ना पावे, मेरा जी ना लगे, वहां कोई भी ना हो, मेरा अकेले का दिल ना लगे, फिर मैं दुखी हो जाऊंगा। इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूंगा, इस ज्ञान इस मार्ग को मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। अब ये तो कुछ तो उसकी बकवाद बड़ी बातें थी, क्योंकि जो भगवान नहीं चाहता वो अपनी कुछ सोच अधूरी सधूरी कुछ उसमें उसकी बुद्धि यहीं तक काम करे थी। तो मैंने कहा भाई यहाँ कौन सा सुख मान रहा है, चल तो यहाँ ईब तो सुखी है मान रहे अपने आप को, और फिर गधा कुत्ता सुअर बन जावांगे, फिर यहीं आके क्या टिंडेलेगा, न बोला अड़क घूमते फिरते तो दिखे जाएंगे, जी लग गया रहेगा। यानी दूसरे कुत्ते भाई दूसरे गधे दिखे जाएंगे, उनके साथ हम मन लगा रहेगा। हमारी बुद्धि काल ने चारों तरफ से घुमा कर यही सेट कर दी कि यहां से ये इच्छा छोड़े नहीं। और परमात्मा कहते हैं जहां आशा ता बासा हुई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अंत समय में जिसकी भी हम भक्ति करते हुए इस प्राण त्याग जाएंगे, हम वही उसी को प्राप्त होंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में कहा है, अर्जुन ने कहा प्रभु जी आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में किसी तत्ब्रह्म के विषय में जानकारी दी है कि उसको जानने के बाद और पूरे आध्यात्मिक ज्ञान को जानने के उपरांत और सभी कर्मों से परिचित होने के उपरांत साधक केवल जन्म और मृत्यु जरा मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता, यहाँ की किसी वस्तु की इच्छा नहीं करता। तो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है मुझे उसके विषय में बताओ। तब 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया है गीता ज्ञानदाता प्रभु ने कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। 8वें अध्याय के फिर 6ठे श्लोक में कहा है कि भाई उसमें कहा कि अर्जुन ये नियम है कि अंत समय में, यानी जो भी जिसकी साधना करता हुआ जिस भाव में भावित रहता है और अंत समय में वो उसी को प्राप्त होता है, ये नियम है। इसलिए 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति कर और मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा कि तू मेरी भक्ति भी कर और युद्ध भी कर, तो मुझे ही प्राप्त होगा निसंशय। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 श्लोकों में स्पष्ट किया है कि उस परमपिता दिव्य परम पुरुष परमेश्वर की जो साधना उस तत्वदर्शी संत के बताए अनुसार करता है और भक्ति के कमाई के योग बल, योग माने भक्ति, बल माने शक्ति, उस भक्ति की शक्ति नाम की कमाई के आधार से अंत समय में उसी को प्राप्त हो जाता। जहां आशा ता बासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। अब आशा अंत में, अब जैसे जो भक्ति करते हैं उनकी आस्था अपने भगवान में होती है, जो भक्ति नहीं करते हैं उनकी आस्था रह जाती है अपने बेटे और बेटियां में या किसी पोते पोती में, संपत्ति में। तो वो वही जन्म पुनर्धारण कर लेते हैं, उनकी वही जन्म हो जाता, चाहे गधा बनो चाहे गधी, कुत्ता बनो चाहे कुतिया, या चाहे जो भी उसकी संस्कारवश है, चाहे उड़े की चीड़ी क्या ना चीटी बनकर जन्म ले वही आ जाएगा। तो इसलिए हम जिस भी परमात्मा की भक्ति करते हुए अंत समय तक, जैसे हम हर
सुबह शाम दिन रात एक का मालिक याद रहता है, कबीर भगवान है, परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, वही हमने जाना है, वही भक्ति हम करें। तो हमारी अन्य भगवानों में जो आस्था नहीं रहेगी, ये बुरे भी नहीं लगते हैं। गीता जी में बताया है दूसरे अध्याय के 46वें श्लोक में कि बहुत बड़े जलाशय की प्राप्ति के उपरांत पूर्व आधारित, जिस पर हम पहले आधारित थे, उस छोटे जलाशय पे, छोटे से जोड़ी पे, एक तलैया पे, जो जिस पर हम आधारित थे, उस पर हम इतना उसका पता था कि इसमें इतना ही जल है, हो सकता है ये ज्येष्ठ मास में समाप्त हो जाए अगर वर्षा ना हुई तो। फिर हम उस जल के अभाव से दुखी हो जाते थे। हो सकता उसका पानी की सीमा का पता था। जैसे हमारे गांव में, आसपास सबके गांव में जोहड़ होते थे, वो छोटे होते थे, और उन जोहड़ों में, तालाबों में जल कई बार तो इतना सूख जाता था कि नहर से, आसपास नहर होती तो उससे डाला जाता था, वर्षा सीजन तक भी नहीं पहुंच पाते थे। तो यहाँ ये बताते हैं कि ऐसे तालाब के स्थान पर, ऐसे जलाशय के स्थान पर बहुत बड़ी झील, जिसमें चाहे 10 वर्ष भी वर्षा ना हो तो भी जल ना समाप्त हो, अगर वो प्राप्त हो जाए, उसके उपरांत जैसी आस्था उस जोड़ी पर रह जाएगी, उतनी ही वही सतिथि अर्जुन उस व्यक्ति की हो जाती है जिसको तत्व ज्ञान हो जाता है। अन्य ज्ञानों पर, अन्य भगवानों में उसकी इतनी ही आस्था रह जाती है उस पूर्ण परमात्मा के ज्ञान के उपरांत। कितना ऑथेंटिक, सटीक उदाहरण दिया है गीता जी में कि जैसे वो जोड़ी जो छोटी थी वह बुरी नहीं लगती, उसमें जल उसमें भी है, काम वो भी चला रही है, उससे भी हमारी प्यास बुझ रही है, लेकिन वो लिमिटेड है। उसकी तो औकात का पता है, उसकी सतिथि का पता, क्षमता का पता है कि ये तो एक सीजन भी पूरा नहीं कर सकती, और बहुत बड़ा झील मिल जाती है, लेक मिल जाती है, तो फिर तो कहना है क्या है। लेकिन फिर भी वह जोड़ी बुरी नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मा विष्णु महेश की जो सतिथि है, तो एक जलाशय समझो छोटे वाला, एक तलैया है, और पूर्ण परमात्मा जो है ये बहुत बड़ा दरिया है। दरिया जैसे गंगा दरिया है, कितना निर्मल नीर है, और किसी भी सीजन में उसका जल समाप्त नहीं होता। इस प्रकार कबीर परमात्मा को गंगा दरिया समझे। जैसे दादू साहब जो परिचित हुए उस परम पिता कबीर परमेश्वर की महिमा से, उन्होंने भी यही कहा कि और संत सब कोप हैं, और कहते झरीता नीर, दादू अगम अपार है वो दरिया सत कबीर। तो इस प्रकार ये ब्रह्म, जैसे वो तालाब, छोटी तलैया बुरी नहीं लगती। आप अपने आत्मा से सोचना, कई अनजान लोग मिसगाइड करते हैं कि संत रामपाल तो जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे बताता है, हे बताता है, उनको रिजेक्ट करता है, वो पूजा के योग नहीं बताता है। अब उस गीता में उदाहरण दे रखा है, उसी को समझा रहा हूं कि जैसे वो ब्रह्मा विष्णु महेश हमने बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी अक्षमता से हम परिचित हो गए कि ये जन्म मृत्यु में स्वयं भी हैं, इनकी भी जन्म मृत्यु होती है, ये किसी भी पाप कर्म को या कर्म को कम बत्ती नहीं कर सकते। और इनकी साधना से केवल इनका लोक प्राप्त होता है, और जब ये वहां हमारे पुण्य समाप्त हो जाएंगे, हमें पुण्य फिर आना पड़ता है, जन्म मृत्यु बनी रहेगी। अब जैसे उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष बताया है, इसमें तीनों देवता टहनी बताई है और शाखा बताई है। शाखा के आगे हम पत्ते रूप में लटके हुए, जैसे जड़ से आहार चलेगा, पूर्ण परमात्मा की हम पूजा करेंगे। कोई पौधा लगाते हैं, आम का पौधा अपने मिट्टी में लगा, गड्ढा बनाया, उस गड्ढे में हम सिंचाई करेंगे, जड़ की पूजा करेंगे, जड़ की, और वहां से आहार ऊपर चलेगा। वो आहार तने से होता हुआ, जड़ का दिया हुआ आहार तने से डार में, डार से शाखा में, शाखा ब्रह्मा विष्णु महेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आगे हम हैं, तो तब हमें प्राप्त होगा। लेकिन प्राप्त जब होगा जब पूजा परमात्मा की करेंगे, पूर्ण ब्रह्म की करेंगे, वहीं से हमारे संस्कार बन के इनके पास आते हैं, फिर ये हमें डिस्ट्रीब्यूट देते हैं एज वर्क डन, जैसा हमने कर्म किया।
दैट्स ऑल। ये बुरे नहीं, ये हम इनसे दूर नहीं, हम इनको छोड़ नहीं सकते, हम इनसे दूर हो ही नहीं सकते, क्योंकि हम इनके लोक में हैं। और ये भी आप और हमारे जैसे ही जीव हैं, ये पीव नहीं है, लेकिन हमसे परमात्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है। जैसे राजा भी मनुष्य होता है, मानव होता है, लेकिन वो अन्य मानव से शक्ति में अधिक होता है, शक्ति में उसके पास पावर्स होती हैं। तो इसी प्रकार हम जीव हैं और ब्रह्मा विष्णु महेश भी जीव हैं, लेकिन ये यहाँ के प्रधान हैं, यहाँ के मंत्री हैं। इनमें और हमारे में इतना अंतर है, हम इनके आधारित हैं। तो इसी प्रकार, और लेकिन हमारा कुल मालिक कबीर परमात्मा है, जिसके ये भी आधारित हैं और हम भी आधारित हैं। इनको पता नहीं उसके विषय में, ब्रह्मा विष्णु महेश को कोई ज्ञान नहीं है कि वो सुप्रीम पावर कौन है। पुण्यात्माओं, क्योंकि हम ब्रह्मा विष्णु महेश जी को इतने सुप्रीम पावर मान चुके थे, इनके अलावा हम किसी को नहीं मानते थे। इसलिए हम ये कथा जो आपको बताते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कंप्लीट गॉड नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, तो हमारे मन में धक्क देसी होती है और ये दास की जो स्टेटमेंट आपको रॉन्ग लगती है, गलत लगती है। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में कहां से सुना था? पुराणों से। और पुराणों में स्पष्ट किया हुआ है कि तुम भगवान नहीं हो। ब्रह्मा और विष्णु के विषय में और रुद्र शिव के विषय में जो ब्रह्म है, ये काल कह रहा है कि तुम भगवान नहीं हो। कभी अपने आप को तुमने कैसे भगवान मान लिया? आपको प्रमाण दिखाते हैं। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541। पवित्र श्रीमद् भागवत गीता, पवित्र चारों वेद,